मंजिल दूर ही सही मगर चलना जरूरी है। मंजिल दूर ही सही मगर चलना जरूरी है। राहों में कांटे लाख सही, राहों में कांटे लाख सही मगर चलना जरूरी है, मगर चलना जरूरी है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, कम्युनिकेशन की आज हमारी चौथी क्लास है, 4th नंबर की क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन बैरियर्स को जानेंगे, यानी कि कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन के बीच में क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्या क्या हमारे कम्युनिकेशन को बाधित करते हैं, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस आती हैं, क्या क्या उनमें रुकावटें आती हैं, है ना। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं किस किस तरह से हमारा कम्युनिकेशन टूट जाता है, कैसे कैसे हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, क्या क्या उसमें रुकावटें, मुश्किलें, दिक्कतें सामने आती हैं, उन सभी को आज हम एक एक करके जानेंगे, डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं पिछली क्लासेस आपने सभी ने बहुत अच्छे से देखी होंगी और तभी आप यहां तक आए हैं, क्योंकि पिछली क्लासेस जो हैं वो बेसिक हैं। पीछे हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं जिसमें हमने कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस में किया था, कि बिल्कुल बेसिक से किया था। कम्युनिकेशन के बारे में हमने बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया था पहली क्लास में। उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन सभी को जाना था। उसके बाद में दूसरी क्लास थी हमारी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने लीनियर कम्युनिकेशन देखा था, है ना। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमने जो जाना था वो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। उसके बाद में फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद में जो हमारी तीसरी क्लास थी, जो पिछली क्लास हमारी कल हुई थी, उसमें हमने मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को देखा था। मॉडल में हमने लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, लीनियर के अंदर भी 3 देखे थे, अरिस्टोटेलियन और शैनन वीवर और बैरलोज, यानी कि SMCR मॉडल। फिर था हमारा एक दूसरा मॉडल था, वो था सर्कुलर मॉडल। सर्कुलर मॉडल के अंदर हमने एक मॉडल देखा था, विल्बरश्राम मॉडल, जो कि एक सर्कुलर मॉडल था। आज हम देखेंगे जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनको जानेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। उससे पहले आप सभी के इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। वहां जाएं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहां तुम्हें PDF, वहां तुम्हें डाउट सोल्व, वहां तुम्हें क्लास लिंक, वहां तुम्हें ऑल अदर इंफॉर्मेशन, और वहां अपने सभी साथियों के साथ में एक डिस्कशन भी आप कर सकते हैं। और वो डिस्कशन स्टडी से, एजुकेशन से, पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ये ग्रुप का नाम है। और यहां तुम्हें क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने परिवार को, शिक्षा एम्पायर परिवार को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। अपने सभी दोस्तों को अपने परिवार का एक हिस्सा बनाना है, उन सभी को बुलाना है, उनको अपने परिवार का एक हिस्सा बनाना है, उनसे सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। परिवार बड़ा होगा, तुम्हें भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी, और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप सभी को मिलता रहेगा। शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, कम्युनिकेशन बैरियर्स। बैरियर का मतलब होता है रुकावट, अवधान, समस्याएं, है ना। बीच में क्या क्या दिक्कतें आती हैं हमारे कम्युनिकेशन में, उन सभी को हम कम्युनिकेशन बैरियर्स में लाते हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन के बीच में आती हैं। बात करते हैं वो कौन कौन सी चीज हो सकती हैं। वो चीजें हमारी लिविंग और नॉन लिविंग कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो जीवित हो, चाहे वो अजीवित हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे वो सिग्नल हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो पानी हो, कुछ भी हो। बस हमारा कम्युनिकेशन टूटना चाहिए। अगर हमारा कम्युनिकेशन टूट गया तो समझ लो वही चीज जिसके कारण टूटा है वही हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर बन जाएगा। हम किसी से बात कर रहे हैं, फोन पर बात हो रही है, बात करते 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 उसी समय हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है। नेटवर्क की वजह से सिग्नल टूट जाते हैं, और सिग्नल टूटता है तो हमारी बात नहीं हो पाती है। तो वहां पर हमारा जो कम्युनिकेशन का बैरियर बनेगा वो सिग्नल बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा।
यहां क्लास चल रही है, क्लास चलते चलते लाइट चली जाए, लाइट चली जाए तो सब कुछ बंद हो जाएगा, तो क्या है, तो भी हमारा क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा। तो लाइट यहां बैरियर का काम करेगी। नेटवर्क चले जाए, वाईफाई का कनेक्शन टूट जाए, तो वो भी क्या होगा, हमारे कम्युनिकेशन का बैरियर बनेगा। सभा चल रही है, बड़ा मंच बना हुआ है, जनता बैठी है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, आंधी तूफान आ जाए, सब इधर उधर भागने लगेंगे, कोई यहां नहीं बैठेगा, तो हमारा कम्युनिकेशन टूट जाएगा। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, क्लास में टीचर पढ़ाते पढ़ाते कुछ एक ऐसी घटना हो जाए जिसमें या तो टीचर को बाहर जाना पड़े, या फिर टीचर चुप हो जाए, शांत हो जाए, या कोई बच्चा खुराफात हो, वो हमारे पॉइंट को, हमारे कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करे। होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं वो बीच बीच में कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि जो टीचर है उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है ना, उसकी ओर जाता है, उसको डांटने लगता है, मारने लगता है, पीटने लगता है, तू जा बाहर जा, ये कर वो कर। तो उससे क्या होता है, वो भी हमारा कम्युनिकेशन का बैरियर बन जाता है। बात करते हैं कौन कौन सी चीजें हमारे यहां आती हैं, इसमें कितने टाइप होते हैं उनको देखेंगे। पहले यहां पढ़ते हैं, कोई भी ऐसी चीज लिविंग हो या नॉन लिविंग हो जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचने में बैरियर, बाधक का काम करे, उसको हम कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। अवधान का काम करे, रुकावट का काम करे, समस्या का काम करे, दिक्कत का काम करे, तो क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर है। यहां कुछ टाइप आते हैं जो कि हमने यहां टाइप एक एक करके लिखे हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहला टाइप आता हमारा लैंग्वेज बैरियर का, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर क्या होती है? लैंग्वेज बैरियर वो है कि तुम अपनी इंफॉर्मेशन को किसी एक ऐसी लैंग्वेज में शेयर कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, जो कि सुनने वाला, जो तुम्हारी ऑडियंस है, जो तुम्हारा रिसीवर है, वो उस लैंग्वेज को जानता ही नहीं है। इंडिया में तुम रह रहे हो, है ना, इंडिया में तुम रह रहे हो, इंडिया के किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को तुम कोई बात समझाना चाह रहे हो, और यहां तुम उसको समझाने के लिए अरबी बोलने लगो, फ्रेंच बोलने लगो, स्पेनिश बोलने लगो, तो वो क्या समझेगा? 100 व्यक्तियों में से शायद एक ही, शायद कह रहा हूं मैं, शायद 100 में से एक भी नहीं मिलेगा जो फ्रेंच बोलता हो, है ना। लाखों में से एक निकल सकता है जो फ्रेंच बोल सकता हो। तो वहां तुम फ्रेंच बोलने लगो, तो क्या तुम्हारी इंफॉर्मेशन को फ्रेंच में जो तुम बोल रहे हो, वो हिंदी भाषी जो व्यक्ति है वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तुम हिंदी बोलने वाले हो, तुम फ्रेंच वाले क्षेत्र में जाकर के हिंदी बोलने लगो, क्या वो समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे बड़ा बैरियर हमारा जो काम में आता है वो आता है लैंग्वेज का। कहीं तुम जा रहे हो, तुम्हें कोई भी सभा करनी है, तुम्हें कोई भी मीटिंग करनी है ना, किसी को तुम्हें समझाना है, तो पहले तुम ये जानोगे कि वहां के जो लोग हैं, वहां जिनको मैं समझाने जा रहा हूं, वो किस भाषा में सुटेबल है, किस भाषा में कंफर्टेबल फील करते हैं। पहले तुम उस भाषा को जानोगे, उस भाषा को समझोगे, उस भाषा को पहचानोगे, फिर तुम जाओगे वहां उन्हीं की भाषा में तुम वहां बोलोगे। मान लो जब हम कोई रिसर्च कर रहे हैं किसी जनजाति के ऊपर, ट्राइब्स के ऊपर, वहां तुम्हें भेज दिया गया है ना, वहां जाकर के तुम अपने क्षेत्रीय भाषा वहां बोलने लगो। तुम्हारी क्षेत्रीय भाषा हिंदी है, खड़ी बोली है, और तुम वहां जाकर उसमें बोलने लगो, खड़ी बोली में उनको उपदेश देने लगो, इंस्ट्रक्शंस देने लगो, उनको गाइड करने लगो, उनकी बातें समझने लगो, अपनी बातें समझाने लगो। तो ऐसा नहीं होगा ना। वो सभी चीज तुम्हें करने के लिए पहले वहां की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। एक मूवी आई थी अवतार करके, है ना, एक मूवी थी हॉलीवुड की अवतार। तो पहली वाली जो अवतार थी ना, उसमें दिखाया गया है कैसे हम दूसरी दुनिया में जाकर के वहां के लोगों से घुलेंगे मिलेंगे। सिर्फ शारीरिक तरीके से उन्होंने शारीरिक फिजिकली तो एक्सपेरिमेंट करके एक उसका डेवलपमेंट कर दिया था, है ना, उसको एक बड़ा लंबा चौड़ा आदमी बना दिया। लेकिन वहां सिर्फ शरीर से काम नहीं चलेगा ना, वहां के लिए वहां जाकर उसको एक लैंग्वेज भी चाहिए थी। तो उसके बाद में जब उसको ट्रांसफर कर दिया गया,
है ना, तो उसमें फिर उसकी लैंग्वेज का, उसकी भाषा का डेवलपमेंट कराते हैं, उसको वो लैंग्वेज सिखाते हैं जो वहां पर लैंग्वेज बोली जाती है ना, तो वो उसको डेवलपमेंट कराते हैं, वो भाषा सिखाई जाती है, तब उसको वहां लेकर के जाया जाता है। नावीज जिसको बोलते हैं, नावीज नावी में, है ना। तो यहां पर कहीं तुम जा रहे हो, किसी भी मिशन पर जा रहे हो, पहले वहां की तुम्हें भाषा सीखनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा जो हमारे यहां पर बैरियर्स आता है वो आता है बैरियर, लैंग्वेज बैरियर का, ठीक है। अब आते हैं दूसरा बैरियर, इमोशनल यानी कि साइकोलॉजिकल बैरियर, है ना। अब ये क्या है, कोई इंफॉर्मेशन जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन है और तुम अपने रिसीवर को, अपनी ऑडियंस को पहुंचाना चाहते हो, और तुम्हारी जो ऑडियंस है, जो तुम्हारे रिसीवर हैं, वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन में इमोशनली या साइकोलॉजिकली अटैच है ही नहीं। वो तुम्हारी सोच से उनकी सोच मेल नहीं खाती है, वो किसी चीज को पसंद करते हैं, तुम उनको देना कुछ और चाहते हो। तो यहां इमोशनल, यहां साइकोलॉजिकल बैरियर काम करता है। आई बात समझ में? बोलो। मतलब कहने का यह है, जो तुम्हारा रिसीवर है वो तुम्हारे साथ इमोशनली अटैच नहीं है, या फिर यूं कहें वो किसी दूसरी चीज के साथ इमोशनली अटैच है जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन है उससे अलग। तुम किसी से कहो कि भाई सिगरेट पीनी छोड़ दे या दारू पीनी छोड़ दो, ये गलत चीजें हैं, गलत इफेक्ट ये शरीर पर, हेल्थ पर डालती हैं, तो वो तुम्हारी बात को इग्नोर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो सिगरेट के साथ, क्योंकि वो दारू के साथ इमोशनली अटैच है। क्या है? इमोशनली अटैच है। वो तुम्हारी बात को इग्नोर करेगा, तुम्हारी बात को सुनेगा नहीं, ठीक है। यहां होता है साइकोलॉजिकल या फिर इमोशनली बैरियर। तो जो बात तुम यहां समझाने चाह रहे हो, जो कोई बात तुम यहां उसको समझाने चाह रहे हो ना, तो वहां उसका जो इमोशनली अटैचमेंट है दूसरी चीज से, वो तुम्हारे कम्युनिकेशन में बाधा डाल रहा है, बाधक है, बैरियर है। बात करते हैं फिजिकल बैरियर की। फिजिकल बैरियर मतलब इसी को हम नॉइज कहते हैं, इसी को हम नॉइज कहते हैं। मान लो इसमें शोर आएगा, है ना, इसमें सिग्नल आएंगे, इसमें नेटवर्क्स आएंगे, हवा, पानी, जल, वायु, है ना, आंधी, तूफान, ये सब क्या है? फिजिकल बैरियर्स हैं। मैकेनिकली जो भी मशीनरीज होती हैं उनमें जो भी दिक्कत आती है वो बैरियर है। यूट्यूब चल रहा है, यूट्यूब चलते चलते बंद हो जाए, बैरियर है। ये क्या है? फिजिकल बैरियर है। टीवी चलता है, टीवी चलते चलते उसमें तिलमिले आने लगे, कहते हैं ना धुंधली स्क्रीन हो गई है, तिलमिले आने लगते हैं, स्क्रीन साफ नहीं हो रही, फिजिकल बैरियर है। शोर शराबा जो भी है, किसी पास में तुम यहां पढ़ रहे हो, तुम बातचीत कर रहे हो, तुम्हारे पास में कोई डीजे चला रहा है, बहुत अच्छी है स्पीड में, वो क्या है? फिजिकल बैरियर है। बात समझ में आ गई? अब आते हैं जी कल्चरल बैरियर पर। अब कल्चरल बैरियर क्या है? कल्चरल बैरियर जो है वो ये होता है कि मतलब तुम किसी भी संस्कृति में, किसी भी कल्चर में अगर चले जाओगे तो वहां एक ही चीज के अलग अलग कल्चर में अलग अलग मतलब हो सकते हैं। तुम अपने कल्चर के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति से अपने कल्चर के अनुसार कोई भी बात कह रहे हो, है ना, वो बात तुम्हारे हिसाब से सही हो सकती है। हो सकता है जो तुम्हारी ऑडियंस है उसके यहां, उसके कल्चर में उसी बात का कोई दूसरा मकसद हो, कोई दूसरा मतलब हो, है ना। जैसे कि मान के चलो यहां हम रेड लाइट का यूज करते हैं ना, रेड लाइट हमारे इंडियन कल्चर में जो रेड लाइट है वो किस लिए है? रेड लाइट का मतलब है रुक जाना, रेड लाइट का मतलब है रुक जाना, और ग्रीन लाइट का मतलब है चलना, है ना, चलिए, यानी कि रेड होगी तो रुकिए और ग्रीन होगी तो चलिए। तो मतलब कल्चरल बैरियर हो जाएगा ये, ठीक है। क्या हो जाएगा? कल्चरल बैरियर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बोलो। अलग अलग कल्चर में किसी भी चीज का हो सकता है तुम्हारे यहां अलग हो, है ना, उसका मतलब दूसरी जगह अलग हो, उसी चीज का मतलब हो सकता है, संभव है, बिल्कुल हो सकता है जी, है ना। अब आते हैं सेमेंटिक बैरियर पर।
सेमेंटिक बैरियर का मतलब है जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को किसी रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं और रिसीवर को हमारी इंफॉर्मेशन का, हमारे वर्ड्स का मीनिंग ही समझ में नहीं आए। हमने कोई इंफॉर्मेशन कही और उसके समझ में ही नहीं आया, हमने अपनी इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर लिए हैं जो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहे हैं, तो वहां होगा सेमेंटिक बैरियर। क्या होगा? सेमेंटिक बैरियर। ठीक है, ये कुछ प्रकार के बैरियर थे, हो सकता है इनसे अलग भी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब यहां देखते हैं सम कॉमन मेथड फॉर रिमूविंग द कम्युनिकेशन बैरियर। अब यहां कुछ ये मेथड दिए हुए हैं जिनसे हम अपने बीच के कम्युनिकेशन के बैरियर को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इन सभी मेथड को फॉलो करके हम अपने बीच के कम्युनिकेशन बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब वो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं उनको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, अपनी क्लास को खुद भी लाइक करें, दूसरों से भी करवाएं और अपने परिवार को, शिक्षा एम्पायर परिवार को सब्सक्राइब करें और करवाएं। इतने बच्चे देख रहे हैं, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? या तो हम मेहनत नहीं कर रहे, या फिर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, या फिर तुम पढ़ने में इतने लीन हो कि तुम्हें पढ़ाई इतनी अच्छी लग रही है, या मेरा पढ़ाया हुआ इतना अच्छा लग रहा है कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। तीन बातें हो सकती हैं। अब कौन सी बात है तुम बताओ जरा कमेंट करके बताओ कौन सी बात है तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, तो हाँ, यहां हम देखते हैं मॉडल कौन कौन सा मेथड है जिससे कि हम अपने कम्युनिकेशन के बैरियर को रिमूव कर सकते हैं। एक मेथड है हमारा कम्युनिकेशन के उद्देश्य को जानना। सबसे पहली बात है, अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम उस कम्युनिकेशन का उद्देश्य जान लें। अगर हम यहां पढ़ाई कर रहे हैं, यहां हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है, वो सिंपल उद्देश्य है, वो यह है कि हम लोगों का जो जेआरएफ है वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए, हम उसके बाद में पीएचडी करें, उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बने, या जो भी हमारा टारगेट है वो करें। लेकिन फिलहाल अभी जो हमारा उद्देश्य है वो हमारा उद्देश्य जेआरएफ पास करना है। ठीक है जी। अगर हमारा उद्देश्य अलग होगा, मान लो किसी को यूपी पुलिस का एग्जाम देना है, तो क्या वो ये क्लास देखेगा? नहीं देखेगा। किसी को यूपीएससी करना है तो क्या वो क्लास देखेगा? नहीं देखेगा, है ना? किसी को कुछ और करना है वो देखेगा? नहीं देखेगा। हमें इस क्लास में वो बच्चे देखने को मिलेंगे जिनका उद्देश्य सेम होगा, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक होगा, हमारे कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। दूसरा आता है जी, दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है रिसीवर की समझ के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइज करें। जो भी हम अपने कम्युनिकेशन को, अपनी इंफॉर्मेशन को स्थापित करेंगे या ऑर्गेनाइज करेंगे, वो इस तरह से करना है जो हमारा रिसीवर है वो क्या समझता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कम्युनिकेशन को बनाएं। सबसे पहली चीज, उसकी समझ कुछ और है, वो कुछ और समझना चाहता है और तुम कुछ और कहना चाहते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी समझ के अकॉर्डिंग अपने कम्युनिकेशन को बनाएं। ठीक है जी, बात क्लियर होती है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में लैंग्वेज और टोन एंड कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए। जो कम्युनिकेटर है, जो सेंडर है ना, उसको अपनी लैंग्वेज की, जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहा है और जो लैंग्वेज उसकी है रिसीवर की, उन दोनों की उसको टोन की समझ हो और जो कम्युनिकेशन का कंटेंट है उसको बहुत अच्छे से समझना आना चाहिए। कम्युनिकेटर यानी कि जो सेंडर है, अपने इंफॉर्मेशन के कंटेंट पर पूरी पकड़ उसकी होनी चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मान लो उसने रिपीट में कोई क्वेश्चन कर लिया, उससे रिलेटेड ही उसको तुम्हें क्लियर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन करे और तुम उसका जवाब ना दो, ऐसा नहीं। उसको बहुत अच्छा क्या नॉलेज होनी चाहिए। फिर चौथा पॉइंट आता है कि रिसीवर से उचित फीडबैक एंश्योर करना है।
अब ये भी इंश्योर करना है कि जो रिसीवर है वो उचित फीडबैक दे रहा है या नहीं, हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो उसका फीडबैक है क्या वो सही है या नहीं। अगर कोई भी एक इंफॉर्मेशन देने के बाद में हम पूछ रहे हैं कि समझ में आ रहा है या नहीं, अगर तुमने कह दिया कि यस सर समझ में आ रहा है, डन, बहुत बढ़िया, तो उसका मतलब है मेरी कम्युनिकेशन, मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उचित फीडबैक है, सुटेबल फीडबैक है। लेकिन अगर वहीं तुम्हारा रिपीट में फीडबैक यह आए कि नहीं सर अभी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो वो मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सुटेबल या उचित फीडबैक नहीं होगा। अगर वो नहीं होगा फिर उसको हम क्लियर करना चाहेंगे, फिर हम अपने कंफर्म करेंगे फीडबैक को, उचित फीडबैक को। ठीक है जी, बात क्लियर होती है। आगे चलते हैं, 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर पे आता है डेवलपिंग लिसनिंग, यानी कि लिसनिंग जो स्किल्स हैं, श्रोता की जो स्किल्स हैं, जो सुनने वाला है ना, सुनने वाले की जो सुनने की स्किल्स हैं उनको भी डेवलप करना है, उसको भी बहुत अच्छे से डेवलप करना है, वो भी बहुत अच्छा पारंगत हो, बहुत अच्छा स्किल्ड हो सुनने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो सुनना नहीं चाहता है और हम यहां कुछ भी बोले जाएं और वो सुनना ही नहीं चाह रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कुछ डिसेबिलिटी है सुनने की तो पहले उसको ठीक करें। कुछ होती हैं डिसेबिलिटी जिनको ठीक किया जा सकता है, कुछ डिसेबिलिटी होती हैं जो नेचुरल होती हैं, उनको ठीक नहीं किया जा सकता। तो जो ठीक की जा सकती हैं उनको तो कम से कम ठीक किया जा सके। ठीक है जी, आगे चलते हैं, बात करते हैं कम्युनिकेशन से पहले अपने आइडियाज को क्लैरिफाइड कर लें। जो तुम्हारे आइडिया हैं उनको एक बार क्लैरिफाई कर लें कि ये मैं जो वहां डिलीवर करूंगा वहां कोई बाधक, वहां कोई दिक्कत, वहां कोई डाउट बच्चों के सामने ना रहे। 7वां पॉइंट है किसी भी बायसनेस यानी कि रूढ़िबद्धता को हटाकर बात सुने। अब ये बात आती है सुनने वाले के लिए, है ना, ये बात आती है सुनने वाले के लिए। रूढ़िबद्धता मतलब कोई भी चीज है, यानी कोई भी व्यक्ति है जो तुम्हारा रिसीवर है, अगर तुम उससे कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हो और वो एक रूढ़ी से बंधा हुआ है, यानी कि बायसनेस से जुड़ा हुआ है। मान लो पार्टी ए का बंदा पार्टी बी के किसी व्यक्ति को कोई बात कहना चाह रहा है ना, पार्टी ए पार्टी बी, वो क्या पार्टी ए वाला व्यक्ति वो पार्टी बी वाले व्यक्ति से कोई भी पार्टी है ना, नाम नहीं लेंगे, कोई भी पार्टी यहां हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र चल रहा है, ठीक है। तो पार्टी ए वाला व्यक्ति पार्टी बी वाले व्यक्ति से कहता है कि यार जो पार्टी ए मतलब पार्टी बी है वो ये काम नहीं कर रही है ना, ये काम नहीं कर रही है, इसको ये काम भी करना चाहिए। अब वो जो पार्टी बी वाला व्यक्ति है वो पार्टी बी से रूढ़िबद्धता से जुड़ा हुआ है, यानी कि पार्टी बी को वो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है ना, तो वो उससे रूढ़िबद्धता से जुड़ा हुआ है, कन्वेंशनली जुड़ा हुआ है। अब वो जुड़ा हुआ तो है, जब वो उससे जुड़ा हुआ है ना तो वो पार्टी ए वाले व्यक्ति की बात को सुनेगा ही नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि वो उससे अच्छे से जुड़ा हुआ है और जिससे वो जुड़ा हुआ है, जिसको वो फॉलो कर रहा है, उसी के खिलाफ वो बात करेगा, तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो कहा गया है कि किसी भी बायसनेस को, किसी भी रूढ़िबद्धता को हटा करके बातों को सुना जाए। अगर वो ये है, अगर वह व्यक्ति ये समझे कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ ही नहीं हूं, बस मुझे यहां डिस्कशन करना है, मैं आपको एक निर्दलीय रख करके यहां बात को सुनना चाहता हूं, बात को समझना चाहता हूं और बात को समझाना चाहता हूं, तो वहां एक बैरियर का काम नहीं होगा, वहां से बैरियर हट जाएगा। अगर वो दिमाग में ये रहे नहीं मैं तो पार्टी बी का फॉलोवर हूं, नहीं मैं तो पार्टी ए का फॉलोवर हूं, तो वहां अपनी अपनी पार्टी से एक तरह से वो बायसनेस से जुड़े हुए हैं, बायसनेस से संबंधित हैं, तो वो अपनी अपनी पार्टी की तरफ को भगेंगे, अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, है ना, और दोनों में कभी भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। जैसे कि तुम न्यूज डिबेट में देखते हो ना, न्यूज डिबेट जो चलती हैं उसमें पार्टी ए वाला व्यक्ति कुछ कहता है, पार्टी बी वाला व्यक्ति कुछ कहता है, दोनों ही एक दूसरे की बातें सुनते नहीं है। उसने कोई सवाल किया, वो जवाब देना चाह रहा है लेकिन जवाब देगा नहीं, घुमा फिरा के कुछ और पूछेगा, कुछ और बताएगा, जो वो पूछना चाह रहा है उस तक वो नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए वहां कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। वो उनकी जो बायसनेस है वो यहां बैरियर का काम करती है।
ठीक है, यहां कम्युनिकेशन बैरियर का काम वो करती है, जो उनकी बायसनेस है, जो रूढ़िबद्धता से वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं 8वें नंबर की। जो भी इंफॉर्मेशन है यानी कि जो मैसेज है उसकी ध्वनि यानी कि उसकी जो स्पीच है, जो वॉइस है, और जो उसकी राइटिंग है, जो लिखित है, लिखा हुआ है, लेखन है, सभी को एंश्योर करें कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। ठीक है जी, बात करते हैं, यहां तक हमारी बात हो जाती है कम्युनिकेशन बैरियर्स की। कम्युनिकेशन बैरियर्स की बात हो गई है। कम्युनिकेशन बैरियर में कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, तकलीफ अगर हो, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब यहां से हम शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे? इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन को जानेंगे, यानी कि जो क्लासरूम में हमें पढ़ाना है, आगे चलकर प्रोफेसर तुम्हें बनना है, तो क्लासरूम के अंदर किस तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन तुम करोगे वो जानना है। ठीक है, अब उसके लिए तुम्हें क्या क्या करना होगा वो बेहतर तुम समझ सको, इसलिए यहां इसको रखा गया है। ठीक है, जानते हैं, उससे पहले जानेंगे तो जरूर, जानने से पहले अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें। क्लास अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने सभी दोस्तों को अपनी क्लास को साझा करें। ठीक है, जानते हैं फिर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन को। देखो, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स को लेक्चर यानी कि व्याख्यान, जो क्लास में लेक्चर होते हैं, बच्चों को लेक्चर देते हैं, लेक्चर देने वाले टीचर की कंपेयर में बहुत अधिक है। यह एजुटेनमेंट यानी कि एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट के सिद्धांत पर आधारित है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन करने के लिए, क्लास के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए जरूरी नहीं है कि लंबे लंबे लेक्चर, है ना, लंबे लंबे लेक्चर दिए जाएं, बड़े बड़े व्याख्यान हो रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। जरूरी है कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी करते रहना चाहिए। एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को मूवी दिखाने लगो, है क्या कुछ कराने लगो। बच्चों को अपने टॉपिक से रिलेटेड ही ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे दो जो कि उनके टॉपिक से ही रिलेटेड हो, उनके एजुकेशन में, उनके पढ़ाई में काम आए, और वो थोड़े से एंटरटेनमेंट भी कराएं बच्चों को। जो बोरियत होती है क्लास के अंदर वो टूट जाए, यानी कि बच्चा बोर ना बना रहे, उसको लगे कि हाँ कुछ नया मिल रहा है, कुछ हमें एंजॉयफुल मिल रहा है, और उसकी जो एक्टिविटी है, जो वो एक्टिवनेस है, वो बनी रहे। बच्चा एकदम से एक्टिवली बैठा रहे कि अब कुछ और इफेक्टिव होने वाला है, अब कुछ और एंटरटेनमेंट होने वाला है। आगे चलते हैं, जैसे कि देखो, मान लो टीचर है ना, टीचर और स्टूडेंट दोनों की आवाज, दोनों की जो लैंग्वेज है, उसकी टोन, यानी कि टीचर की टोन और टीचर की जो स्टूडेंट है उसकी टोन अस्पष्ट शब्दों के यूज से बचने के साथ ईमानदार और व्यवहारशील में होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? जो टीचर है और जो स्टूडेंट है, यहां क्लास की बातें चल रही हैं, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में ही सारी बातें होंगी। जो टीचर है उसकी जो लैंग्वेज है और टीचर की जो आवाज है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की भी लैंग्वेज, क्योंकि क्वेश्चन करना है ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग कौन करेगा? स्टूडेंट करेगा। क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के लिए उसको आवाज क्या ही चाहिए? उसको कैसी आवाज चाहिए? अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर्ड जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि मतलब कुछ भी वर्ड हो ऐसा जिसका एक क्लियर शब्द ना हो, बहुत सारे क्लियर शब्द हो उसके, अलग अलग तरह से, मतलब एक ऐसे शब्दों से बचना चाहिए जो कि अनक्लियर्ड उसके अर्थ निकले, मीनिंग निकले, है ना, जो कि टीचर को समझने में दिक्कत आए, और टीचर भी ऐसे शब्दों से, ऐसे वर्डों से बचे जो बच्चों को भ्रमित करें, बच्चों को कंफ्यूज करें। ठीक है, एकदम क्लियर शब्दों का यूज हो, ठीक है, एकदम बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से उनका यूज होना चाहिए। ठीक है, तो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि सुनना। देख, सुनना जो है ना, सुनना और भी महत्वपूर्ण कौशल है। सुनना जो है, सुनना एक और जो हमारा लिसनिंग है ना, लिसनिंग भी एक महत्वपूर्ण कौशल है, यानी कि स्किल है,
जो क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है, और ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन ऑफ लिसनिंग प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट शुड बी एस्टेब्लिश्ड एंड फुल फोकस शुड बी ऑन कम्युनिकेटर। इसका मतलब है जो सुनने वाला है, वो सुनने वाला अगर इफेक्टिव लिसनर है ना, इफेक्टिव लिसनर है या एक्टिव लिसनर है, तो वो पूरा का पूरा फोकस कहां करेगा, वो पूरा का पूरा आई कांटेक्ट करेगा किस पर, जो कम्युनिकेटर है ना, जो सेंडर है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर उसका बिल्कुल एकदम से आई कांटेक्ट रहेगा दोनों का, तो सुनने वाला भी इफेक्टिव रहेगा, वो एकदम से एक्टिव भी रहेगा, एकदम से चीजों को समझने के लिए तत्पर भी रहेगा। तो इसलिए जो सुनना है, जो लिसनिंग है, वो भी एक महत्वपूर्ण स्किल है, इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है, यहां कुछ पॉइंट ही हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यदि किसी स्टूडेंट को समझने यानी कि किसी अवधारणा या कॉन्सेप्ट को समझने में डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है और तुम उसको खड़े होकर पढ़ा रहे हो, और तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है, जो तुम्हारी जो अवधारणा है, उस कॉन्सेप्ट को समझने में किसी स्टूडेंट को क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, दिक्कत आ रही है, वो नहीं समझ पा रहा, तो टीचर की ड्यूटी है कि वह कम्युनिकेशन के पैटर्न को बदले, क्योंकि उसको डिफिकल्टी आ रही है, और इसे इजी बनाए, ना कि कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट समझ सके, ताकि कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट समझ सके। मतलब अपना जो कम्युनिकेशन को जो पैटर्न है उसको बदले। ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही बदल दे कि इस क्लास के बच्चे मेरे पैटर्न को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं दूसरी क्लास में जाऊंगा, दूसरे बच्चों को पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं करना है, अपने पैटर्न को बदलना है। रिसर्च एप्टीट्यूड की पहले ही क्लास में हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि कोई टीचर है, अपने टीचिंग मेथड में कोई भी वो रिसर्च करना चाहता है, और उसने टीचिंग मेथड बनाया, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें क्या होगा, ऐसे में क्या करना है उसको, जो बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हीं में कमी है, उनमें कमी नहीं है, तुम्हारे मेथड में कमी है, तुम्हारे पैटर्न में कमी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देयर आर मैनी नॉन वर्बल क्यूज, कई गैर मौखिक संकेत हैं, है ना, नॉन वर्बल क्यूज कि कई गैर मौखिक संकेत हैं, कुछ ऐसे संकेत हैं जो कि गैर मौखिक हैं, है ना, नॉन वर्बल हैं। नॉन वर्बल को गैर मौखिक नहीं कहेंगे, इसको गैर शाब्दिक लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे जी, गैर शाब्दिक लिखेंगे। इसको बताते नहीं हो यार, तुम भी कुछ कमी होती है तो, है गैर शाब्दिक लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, गैर शाब्दिक, जो क्लास की सेटिंग्स में एक्सट्रीमली बेहद महत्वपूर्ण तरीके से आते हैं, वो क्या है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो जरा, एक टीचर द्वारा क्लास कम्युनिकेशन अट्रैक्टिव, मोटिवेटिव और पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट एक्टिव रहें। ठीक है, जो टीचर है ना, जो टीचर है उसके द्वारा क्लास में कम्युनिकेशन अट्रैक्टिव होना चाहिए, है ना, कम्युनिकेशन को अट्रैक्टिव करना चाहिए, मोटिवेटिव करना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि जो स्टूडेंट हैं वो भी एक्टिव रहें। अगर टीचर बीच बीच में अपने कॉन्सेप्ट को, अपने कम्युनिकेशन को अट्रैक्टिव बनाएगा, है ना, और बीच बीच में वो बच्चों को मोटिवेटिव भी करता रहेगा और उनको पॉजिटिव थिंक भी देता रहेगा, तो उनसे क्या होगा, बच्चे एक्टिव बने रहेंगे और तुम्हारा जो कम्युनिकेशन होगा वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब यहां बात करते हैं, अभी हमने एक पॉइंट देखा था कि टाइप्स, मतलब जो लिसनर है, यानी कि लिसनिंग जो है, जो सुनना है, वो भी हमारी कम्युनिकेशन में एक अहम रोल प्ले करता है, अहम रोल प्ले करता है। वो अब लिसनिंग जो होती है, वो लिसनिंग का मतलब है कि जो हमारा रिसीवर है वो सुनने में कितना पारंगत है, वो सुनने में कितना एबल है, तो उसको हम जानेंगे। और सुनने के लिए भी जो सुनने वाले होते हैं उनके भी कई प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार से वहां देखे जाते हैं। जैसे कि यहां हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लिसनर, ठीक है, यहां देखेंगे हम टाइप्स ऑफ लिसनर। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं।
टाइप्स ऑफ लिसनर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लिसनर यानी कि सुनने वालों के प्रकार, जो श्रोता होते हैं ना, श्रोता, वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। यहां कुछ प्रकार दिए हुए हैं, जैसे कि पहला प्रकार है हमारा, पहला टाइप है कि एक्टिव लिसनर यानी कि सक्रिय श्रोता। कौन? सक्रिय श्रोता। अब एक्टिव लिसनर कौन है? एक्टिव लिसनर वे होते हैं, जैसे कि क्लास में बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे होते हैं एक्टिवली सुनते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि बस ऐसे ही आधा सुना आधा नहीं सुना। तो एक्टिवली सुनते हैं बच्चे, वो फिजिकली, वो मेंटली, वो इमोशनली, हर तरह से क्लास के अंदर अपने कम्युनिकेशन में प्रेजेंट रहते हैं, है ना, प्रेजेंट रहते हैं, और वो उन्हीं चीज से एक्टिव होते हैं। जो भी बच्चे हैं जो एक्टिव लिसनर होते हैं ना, वो अपने मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से वो कम्युनिकेशन के अंदर ही रहते हैं, और वो एक्टिव लिसनर होते हैं, और पूरी तरह से आई कांटेक्ट बना करके टीचर को सुनते हैं, वो होते हैं एक्टिव लिसनर। अब आते हैं जी पैसिव लिसनर। पैसिव लिसनर वे होते हैं कि मतलब बैठे तो हैं यहां और दिमाग है कहीं और, है ना, तो वो क्या होते हैं? पैसिव लिसनर होते हैं, एक्टिव नहीं होते। बात करते हैं नॉन लिसनर की। नॉन लिसनर वो होते हैं जो सुनना ही नहीं चाहते, है ना, वो सुनना ही नहीं चाहते। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया था पार्टी ए वाले व्यक्ति का, पार्टी बी वाले व्यक्ति का, वो सुनना ही नहीं चाहता। वो क्यों सुने हैं? उसकी फॉलोइंग पार्टी को तुम गलत बता रहे हो तो सुनेगा क्यों? सुनना ही नहीं चाहेगा वो, है ना। फिर आते हैं जी पॉजिटिव लिसनर पर। पॉजिटिव लिसनर मतलब वो होते हैं जो चीजों को, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको एक पॉजिटिवली फील करके कि हाँ ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, ये मेरे लिए, मैं अगर इसको सुनूंगा ध्यान से तो मेरे लिए ये फायदा है, मुझे ये पॉजिटिविटी मिलेगी, मुझसे ये पॉजिटिव लाभ होगा, ये प्रॉफिट होगा, मैं ऐसा करूंगा तो वैसा मुझे हो जाएगा। हर तरह से पॉजिटिवली चीजों को सुनते हैं, पॉजिटिवली उस इंफॉर्मेशन को लेते हैं। बात करते हैं नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक श्रोता। ये बातों को नेगेटिव लेते हैं। अरे यार हट, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा मैं करने लगा तो ऐसा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, है। मैं अगर ये सुनने लगा, मैं ये करने लगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं सुनूंगा। अगर वो इस तरह से चीजों को नेगेटिवली ले तो वो हाँ होता है नेगेटिव लिसनर, ठीक है। अब आता है जी अग्रेसिव लिसनर। अग्रेसिव लिसनर का मतलब होता है, अग्रेसिव लिसनर वो होते हैं जो कि जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी में एकदम से, मतलब मैंने कोई इंफॉर्मेशन दी और वो इंफॉर्मेशन को पूरी सुने बिना यस ओके समझ में आ गया, समझ में आ गया, पूरा सुनी नहीं, इंफॉर्मेशन पूरी सुने नहीं, ओके ठीक है, और उसका आंसर देने के लिए उतावले हो जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कहीं भी लिखा होता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सही है, यानी कि ट्रू को छांटना है, मतलब उसमें लिखा है कि कौन कौन सही नहीं है, उसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन, है ना, लेकिन जो एग्रेसिव लिसनर होंगे वो पूरी बात को नहीं सुनेंगे, वो क्या कहेंगे कि निम्न में से कौन कौन सही, बस इतना पढ़ेंगे सही, और वो नहीं को हटाकर है खुद ही लगा देते हैं, और जब ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन में जो सही होते हैं उनको चुन लेते हैं और टिक लगा देते हैं, बस हमारा तो बढ़िया, मजा आ गया। लेकिन बाद में देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना, तब देखते हैं अरे यार इसमें तो नहीं है, ये तो गलत हो गया, तो वहां होता है हमारा अग्रेसिव लिसनर। अब आते हैं जी पुअर लिसनर पर। पुअर लिसनर बेचारे वो होते हैं जो सुनना तो चाहते हैं लेकिन वो किसी अपनी कमजोरी की वजह से या अपनी डिसेबिलिटी की वजह से वो सुन नहीं पाते, है ना, सुनना तो चाहते हैं लेकिन वो सुन नहीं पाते किसी भी वजह से, किसी भी कारण से। अब आते हैं जी सुपरफिशियल लिसनर। सुपरफिशियल लिसनर वो होते हैं जो कि दिखाते तो हैं कि हम बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, है ना, दिखाते तो हैं कि हम बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है जी, सुनते नहीं हैं, ठीक है। दिखाते तो हैं कि वो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। कभी कभी क्लास में ऐसा होता है ना, तुमने देखा भी होगा, अगर टीचर बोलता है कि समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आया है, लेकिन वो सुनते नहीं हैं, बस वो दिखाते हैं खुद को कि सुनते हैं। अब आते हैं जी इवैल्यूएटिव लिसनर पर। ये चीजों को नाप तोल कर सुनते हैं, ये इंफॉर्मेशन में
अपने फायदे की चीजें निकालते हैं। अच्छा ये मेरे फायदे का है, इसको मैं निकाल लेता हूं, ये इन्फॉर्मेशन मेरे फायदे की, इसको मैं ले लेता हूं, ये इन्फॉर्मेशन मेरे फायदे की नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। इवैल्यूएटिव लिसनर, नाप तोल कर सुनना, नाप तोल कर इंफॉर्मेशन को लेना, ठीक है। अब होते हैं जी सूडो लिसनर। अब ये कौन है, ये कौन है, इसको आप बताओगे कमेंट करके। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है और बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं बताओगे तो तुम्हारे नंबर काटूंगा, ठीक है, तुम्हारे नंबर काटूंगा टेस्ट लूंगा तो उसमें नंबर काटूंगा, ठीक है। तो ये तुम्हें बताना है कमेंट करके, ठीक है। क्योंकि अब तुम्हें मैं ये क्यों दे रहा हूं पता है, ये तुम्हें मैं इसलिए दे रहा हूं घर से करने के लिए कि मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा तो तुम इसको ढूंढोगे, उसको सर्च करोगे, है ना, उसको सर्च करोगे, अपने आप से जानोगे, खोजोगे इसके बारे में। और जब चीजें हम अपने आप से करते हैं, जॉन डीवी ने कहा है ना, जॉन डीवी ने कहा है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जो चीज हम अपने हाथ से करते हैं, अपने खुद से करते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से सीखते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं, और अपने हाथ से की हुई चीजें, अपने द्वारा करी हुई चीजें हम लंबे समय तक याद रखते हैं, लंबे समय तक हमें याद रहती हैं। तो सूडो लॉजिकल लिसनर को खुद से ढूंढना है, खुद से याद करना है और फिर कमेंट करके बताना भी है, सिर्फ छोड़ना नहीं है, कमेंट करनी है, ढूंढना है, उसको बताना है, ठीक है। अब देखता हूं कितने बच्चे ढूंढ सकते हैं, कितने बच्चे नहीं ढूंढे। अगर नहीं भी मिला है ना, अगर नहीं भी मिले तो भी कमेंट करके बता देना कि सर हमें नहीं मिला है, आप बता दो, तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। देखता हूं कितने बच्चे कोशिश करते हैं, कितने नहीं करते, यहीं से पता चल जाएगा कितने तुम सीरियस हो और कितने सीरियस नहीं हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिसनर हो गए हैं, सुनने वाले हमने देख लिए। एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है आज, है ना। यहां हमारी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना, यहां तुम्हें डाउट सोल्व होते रहेंगे, तुम्हारी जो भी इंफॉर्मेशन है वहां जाकर तुम डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। नई इंफॉर्मेशन, नई अपडेट तुम्हें मिलती रहेंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, वहां से तुम जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक। आगे चलते हैं, क्लास को भी हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। और यहां से हमने शुरू किया था कम्युनिकेशन बैरियर्स से। बैरियर्स वो होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन के अंदर, किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन, है ना, किसी भी तरह का कोई भी रुकावट, कोई भी अवधान, कोई भी बाधा, जिससे हमारा कम्युनिकेशन बाधित हो जाए, जिससे हमारा कम्युनिकेशन टूट जाए, वो क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर है। और वो लिविंग और नॉन लिविंग कुछ भी हो सकती है, चाहे वो वस्तु भी हो सकती है, वो इंसान भी हो सकता है, वो जानवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई पक्षी भी हो सकता है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन टूटे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसमें कुछ टाइप हैं, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर है ना, लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज में मतलब भाषाई तौर पर हमारे जो भी दिक्कतें आती हैं। इमोशनल बैरियर है, इमोशनल मतलब साइकोलॉजिकली जो भी बैरियर्स हमारे सामने आते हैं। फिजिकल बैरियर, जैसे कि जिसको हम नॉइज बोलते हैं, चाहे वो शोर हो, चाहे वो आवाज हो, चाहे वो मशीनरी, कुछ भी डिफॉल्ट हो, है ना, कुछ भी हो, फिजिकल बैरियर। कल्चरल बैरियर, एक कल्चर में दूसरे कल्चर में जाएंगे तो एक कल्चर का अर्थ, एक शब्द के लिए मतलब एक शब्द का एक कल्चर में कुछ अर्थ है, दूसरे में जाओगे तो वहां कुछ और उसको कह रहे हैं, है ना। हो सकता है हम यहाँ इसको स्टाइलस पेन बोल रहे हैं, अगर तुम जाओगे पीके के गोला पर तो वहां इसको कुछ और बोलेंगे, तो क्या है, वहां का कल्चर अलग है, यहाँ का अलग है। तो यहाँ हम इसको स्टाइलस पेन बोल रहे हैं, डिजिटल पेन बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है पीके के गोला पर इसको कुछ और बोले, है ना, पीके के गोला पर इसको कुछ और बोले, तो वो हो सकता है, वो होगा हमारा कल्चरल बैरियर, ठीक है। सेमेंटिक बैरियर, सेमेंटिक बैरियर वो होता है जब हम इंफॉर्मेशन को अपने रिसीवर को शेयर करते हैं और उस इंफॉर्मेशन में हम कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जो कि हमारा रिसीवर है, हमारी ऑडियंस है, वो उस शब्द को समझ नहीं पाते हैं, तो वहां हमारा सेमेंटिक बैरियर आएगा, ठीक है। यहाँ कुछ पॉइंट थे जो हमने जाने थे कि किन किन पॉइंट को, किन किन मेथड को हम फॉलो करके अपने बीच का जो बैरियर्स है उनको हम रिमूव कर सकते हैं, इनको पढ़ लेना, ठीक है। फिर आते हैं इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन में। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए यहाँ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, वो हमने जाने हैं, डिस्कस किए हैं। यहाँ हमने टाइप्स ऑफ लिसनर को जाना है, यहाँ कुछ टाइप्स ऑफ लिसनर हैं वो जाने हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए हैं, जाने हैं। और इन सभी को, इनके ना बस नाम याद कर लेना,
जो एक्टिव लिसनर हैं, पैसिव लिसनर हैं, कौन कौन से होते हैं, इनकी एक एक विशेषता जो मैंने बताई है वो याद कर लेना। इतना डिटेल में इसमें नहीं पूछा जाता है, इनकी विशेषताएं कुछ खास नहीं होती हैं, भाई इनके नाम जरूर पता होने चाहिए और इनकी एक एक विशेषता कि पुअर लिसनर कौन से होते हैं, एक्टिव लिसनर कौन से होते हैं। बस एक्टिव लिसनर वो होते हैं जो एक्टिवली बातों को सुनते हैं, पैसिव लिसनर वो होते हैं जो पैसिवली बातों को सुनते हैं, नॉन लिसनर वो होते हैं जो किसी भी तरह से बात को सुनना ही नहीं चाहते, पॉजिटिव लिसनर वो होते हैं जो इंफॉर्मेशन को पॉजिटिवली लेते हैं, नेगेटिव लिसनर वो होते हैं जो इंफॉर्मेशन को नेगेटिवली लेते हैं, और एग्रेसिव लिसनर वो होते हैं जो इंफॉर्मेशन को सुनकर जल्दबाजी करते हैं फीडबैक देने की, आंसर देने की। पुअर लिसनर वो होते हैं जो सुनना तो चाहते हैं, वो किसी कारणवश या किसी डिसेबिलिटी के कारण वो सुन नहीं पाते। सुपरफिशियल लिसनर वो होते हैं जो दिखाते तो हैं कि हम बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, असल में वो सुन नहीं रहे होते हैं। ठीक है। इवैल्यूएटिव लिसनर वो नाप तोल कर इंफॉर्मेशन को लेते हैं कि कौन सी मेरे काम की है, मैं उस इंफॉर्मेशन को ले लेता हूं, कौन सी मेरे काम की नहीं है मैं उसको छोड़ देता हूं, उस पर मेरा ध्यान नहीं जाने वाला, मैं उसको नहीं सुन रहा। सूडोलॉजिकल लिसनर, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम बताओगे, है ना। अभी धोखे से मैं जल्दबाजी में बता देता इसको भी तो तुम्हारा काम आसान हो जाता। इसको तुम्हारा होमवर्क है, इसको तुम ढूंढोगे, कमेंट करके बताओगे कि क्या होता है। और ठीक है, आगे चलते हैं। इसी यहाँ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का क्लास को अंत तक देखने के लिए। यहीं से तुम्हारे बारे में पता चलता है कि तुम कितने अपने पढ़ाई के लिए सीरियस हो। क्लास अंत तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, और अपने सभी दोस्तों को इस क्लास को शेयर करना है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।